गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है जो भी आपने देखा 2 दिन ये जो सब मैंने किया है ना, सेटिंग चेंज करना, सेमी सेट के लिए अलमारी हिल नहीं रही थी तो अलमारी पुश करना, घर की सफाइयों पे जोर देना, सारा सामान हटा हटा के वापस लगाना, तो होता है थोड़ा बहुत तो असर आता है मेरी बॉडी पे अभी भी। 2 एक दिन रहेगा, पेन किलर वगैरह लूँगी, बेल्ट लगाऊँगी, नॉर्मल हो जाएगा। अब उतना डर नहीं लगता, पर हाँ थोड़ा सा लगता है कि नॉर्मल से अगर ज़्यादा पेन होता है ना तो डर लगता है, क्योंकि वो फिर जो एक टूटी हुई हड्डी अंदर छोड़ी है ना डॉक्टर ने, फिर वो यही दिमाग में आता है कि भैया फिर से काटेंगे, फिर से वो हड्डी ढूंढेंगे, फिर निकालेंगे, फिर 35-40 स्टिचेस आएंगे। बस उस चीज़ से डर लगता है, और मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा पता चल चुका है 2-2.5 साल के अंदर कि इतना थोड़ा बहुत पेन होगा, उसके बाद पेन किलर लूँगी, रेस्ट करूँगी 2-3 दिन तो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वही अपना नॉर्मल रूटीन शुरू। और आज इस पेन के अलावा जो अच्छी चीज़ है वो है, आज मेरे पापा का बर्थडे है। तो बस यही दुआ कर रही हूँ कि परमात्मा उनको बहुत अच्छी लाइफ दे आगे, और उनकी सोल को शांति दे, अपने चरणों में रखे, अपना बच्चा समझ के रखे। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में, अब जो भी लाइफ उनको मिली हो वो बहुत अच्छी हो और बहुत सक्सेसफुल हो। इसी दुआ के साथ मैंने दिन की शुरुआत की थी। वो अलग बात है कि रात को ही पेन शुरू हो गया था तो थोड़ा सा ध्यान उधर भी चला गया था, बट ये भी मुझे ध्यान है कि आज पापा का बर्थडे है। तो बस अब मैं ना नाश्ता समृद्ध को करा दिया है, चाय समृद्ध ने पिला दी थी मुझे, सुबह रख गया था वो, और टिफ़िन उसका पैक कर दिया है पूरा। अभी मैंने रखी है कड़ी, क्योंकि मैं एक बार खड़ी हुई हूँ तो खड़े खड़े में काम कर लूँगी। फिर खाली चावल बनाने रह जाएंगे, तो चावल तो किसी भी टाइम बन सकते हैं, 2 मिनट का काम है, नहीं तो दिया भी रख देंगे। क्योंकि अभी वो आते हुए कुछ खाने के लिए ले आई थी तो उसने तो खा लिया है, तो अब उसको तो भूख लगेगी नहीं, अब वो सोएगी, नेबुलाइज वगैरह करेगी, जो भी उसको दवाई वगैरह लेनी है लेके, और वो सोएगी। अब वो सीधा उठेगी शाम को 5-6 बजे के करीब, तब तक मेरी कड़ी बनी पड़ी होगी, सिर्फ चावल चावल बनाने होंगे। अगर मुझे भूख लगेगी बीच में तो मैं आके चावल बना लूँगी, नहीं तो फिर वो बना लेगी अपने आप। अभी मेरा मेजर काम जो है ना, वो देखो रात के कपड़े धुले हुए पड़े हैं, मशीन खुली हुई है, कपड़े सुखाने हैं, पर अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उचक उचक के कपड़े सुखा सकूँ। बट ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये देखो ये इतना ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है कपड़ों का, ये सारा, और ये राशन संभालना है। राशन तो चलो बैठे बैठे भी संभाला जा सकता है, मेन है कि ये पर्दे वर्दे, एक बार बड़े बड़े कपड़े धुल जाएंगे ना तो छोटे कपड़े समझ आते हैं, तो छोटे तो मैं शाम को लगा दूँगी जब समझ आएगा। अभी मेजरली क्या करती हूँ, कड़ी बना के, और वो वाले कपड़े जो हैं वो धुले हुए, आउच, धुले हुए कपड़े जो हैं वो सुखा देती हूँ। और हाँ, मेरी कड़ी मुँह वाला आ गया। आज मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, नहीं तो नॉर्मली मैं भर के बनाती हूँ, क्योंकि इनका पता नहीं है शायद आएंगे आज के नहीं आएंगे, तो इसलिए कल भी मैंने दाल इतनी सारी बना दी थी, आलू की सब्ज़ी इतनी सारी बना दी थी। बस मेरी कड़ी हो गई है, देखिए अब इसमें पकौड़े डालती हूँ, ये जो पकौड़े, फिर चलती हूँ अंदर, थोड़ी बेल्ट लगाती हूँ, हीटिंग बेल्ट लगाती हूँ, थोड़ा और आराम मिल जाएगा। खांसी आती है ना, खिंच पड़ जाती है। चलिए देखो दिया क्या कर रही है। ये ना ऑर्डर्स बड़े दुखी करते हैं, चला जा नहीं रहा वैसे ही। देखो कल से जीरा भी इधर उधर उड़ रहा है, इसको भी ग्राइंड करना है, ये भी नहीं हो पा रहा। चावल मैंने अभी भी नहीं रखे, अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, तो मैं सोच रही हूँ चावल तो अब मैं शाम को ही बनाऊँगी जब दिया के जाने का टाइम होगा। फ़िलहाल ना मैं अपने लिए 2 रोटी बना लेती हूँ। पैकिंग इतनी ज़बरदस्त थी, मुझे लगा पता नहीं क्या ही चीज़ ऑर्डर करी है। ये टॉयलेट पेपर होल्डर है, ये मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। ये आया इतनी धांसू पैकिंग के अंदर, कमाल हो गया। कंपनी की चीज़ मंगाओ तो चीज़ अच्छी आती है। हालत देख लो क्या हो रखी है। नहाने जाना था, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि खड़े होने की हिम्मत नहीं है, और हमारा जो है ना शावर ही चलता है। वैसे जो स्टूल है ना नहाने के लिए, वो स्टूल बहुत लो है। नॉर्मल डेज़ में तो मैं बैठ जाती हूँ, पर जब ये पेन वाला टाइम होता है ना तो मुझे बड़ा वाला स्टूल चाहिए होता है, ऊंचा वाला। और वो जो ये काम चल रहा था ना, तो जब ये ऊपर की लाइट लगा रहे थे ना, तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो नीचे उतर रहा था, उसने एकदम से एक पैर रखा और पूरा पैर ही अंदर चला गया था, मेरे ब्लॉग में भी है, तो वो टूट गया। तो अब मेरे पास ना ऊंचा वाला स्टूल नहीं है वो वाला, और नीचे अभी मैं नीचे नहीं बैठ पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा खड़े होने की हिम्मत हो तो मैं जाऊँ और खड़े होकर एटलीस्ट एक शावर ले आऊँ,
ताकि ये खिचखिचा सा जो लगता है ना वो ना लगे। और मैं ना अभी ग्राइंड तो कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं इस भुने हुए जीरे को ना एज इट इज़ शीशी में डाल रही हूँ। तो जब मिक्सी लगाऊंगी ना तब इसको ग्राइंड कर दूँगी, तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। नहीं तो ना जगह जगह चीज़ें पड़ी होती हैं ना, रुल जाती हैं। अब जैसे ये बेसन उड़ी उतारा था पकौड़े तलते हुए, कड़ी बनाते हुए, तो ये ऊपर रखना था, ये यहीं छोड़ के चली गई मैं। तो ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे ही पता चलती है संभालनी कहाँ है, कैसे है। बच्चे अभी के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। उसने तो बेचारी ने आके मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मम्मी रात को आपको पेन हो रहा था तो ठीक हो कि नहीं हो, क्योंकि वो आती है इतनी थकी हुई होती है और वैसी तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी कितने दिनों से, तो वो अपने ही नशे में होती है, नींद के नशे में। तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बस उसने राजमा चावल बाहर से ही लेके आई हुई थी, उसने अपना ऑर्डर कर दिया था ज़ोमेटो से, तो वो नीचे ही मिल गया उसको, तो वो लेती हुई आई थी, उसने खाया और सो गई। समृद्ध को स्कूल भेज ही दिया था। अब बस अब मैं अपने लिए 1-2 पराठे बनाती हूँ, कड़ी के साथ खाती हूँ, क्योंकि टाइम पता है क्या हो रहा है, 4 बज गए पूरे। देखो ऐसा टाइम हो जाता है। देखो सुबह उठ गई थी मैं, आज तो मैं जल्दी उठ गई थी, उसके बावजूद भी भूख नहीं लगती। अभी भी ऐसा नहीं है कि खाऊं तो खाना ही है, नहीं खाऊंगी तो भी चलेगा, पर खा लेती हूँ। अब ये देखो ये सब ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, सब संभालना है, बहुत गंदा हो रहा है। आ गई मैं वापस। बड़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊँ, पर नींद ही नहीं आती है। और कभी एक आधी झपकी आने लगती है, 10-15 मिनट की तो झपकी लगी जाए, पर उतनी देर में कोई बेल बजा देता है। और अब वैसे भी वनीता के आने का टाइम है, वो ऑलरेडी लेट हो चुकी है, 4:30 बजे के बाद किसी भी टाइम आ जाती है वो, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है उसका। तो अब सोने का तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं यहीं बैठ जाती हूँ ताकि मेरे लिए कन्वीनियंट हो दरवाज़ा खोलना। साथ साथ मैं अपना स्टॉक संभाल रही थी, तो डायरी पेन में ले आई हूँ। इसमें इन स्टॉक जो अभी भी चीज़ें हैं वो सब नोट करती जाऊंगी। और ये ऐसा होता है कि इसमें ना स्टॉक का सारा पता चल जाता है कि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, मैं ये लिस्ट चेक कर लेती हूँ कि अच्छा मेरे पास ये चीज़ अभी स्टॉक में है, और जब वो ख़त्म हो जाती है उस पर क्रॉस डाल देती हूँ, तो पता चल जाता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मैं वही नोट करने आई थी कि भाई क्या क्या अभी स्टॉक में मेरे पास है, ताकि जब ख़त्म हो तो मुझे दिक्कत ना हो। चलिए मैं ये काम करती हूँ, साथ साथ वेट कर रही हूँ आ जाए वनीता। 5:30 हो गए हैं, तो अब आ जाना चाहिए उसको, अदरवाइज़ फिर वही होता है कि इसके बाद अगर वो आएगी नहीं आएगी, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। और बर्तन तो देखो इस टाइम पे हो ही जाते हैं। चलिए मैं एक बार ये निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इन दोनों डब्बे मेरे पैक हो गए हैं, बस ये सामान रह गया। ये अभी समृद्ध आएगा तो ऊपर बाल्टी में डलवा दूँगी। ये मैंने 4 वाला एक पैक मंगवाया था कोलगेट का, और वो भैया क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी भेज देते हैं, तो 3 वाले के 2 पैक भेज दिए। इसमें क्या होता है, 2 बड़ी होती हैं पेस्ट और 1 छोटी होती है, तो ऐसे 2 पैक भेज दिए उन्होंने। तो जहाँ 4 आनी थी वहाँ 6 आ गई हैं। तो अब मैं इनको बॉक्स को बंद कर रही हूँ, और ये मेरी लिस्ट बन गई है। ये 18 आइटम बॉक्स नंबर 1 में इसमें है, जिसमें सारे मसाले वसाले सब कुछ है नमक वाले में। और ये 5 आइटम इसमें हैं। मेरे पास पापड़ के लिए ना इतना बड़ा डब्बा नहीं है, डब्बे तो बहुत सारे हैं पर इतना बड़ा डब्बा नहीं है। तो मैं मार्केट खुद जाऊंगी तो नाप के हिसाब से लेके आऊँगी। देखिए 1 गिट्ट से ज़्यादा का पापड़ की चौड़ाई है, इसमें भी मतलब मुझे दबा के रखना पड़ रहा है। तो बस अब इसको बंद करती हूँ, उठाऊँगी तो नहीं, समृद्ध आएगा तब उससे उठवाऊँगी। और ये पेपर जो है ये मैं यहाँ पे किचन में कहीं पे चिपका दूँगी। ये हर बार का है मेरा, या फ्रिज के साइड में चिपका देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि स्टॉक में क्या क्या है। और बाकी तो ऊपर सब रखा ही हुआ है, जो विजिबल है वो तो विजिबल है, जो बॉक्स के अंदर रहता है ना उसको मेरे को देखना पड़ता है। और अभी चावल वाले में थोड़ा सा बेसन पड़ा है, बेसन के डब्बे में जगह है, वो तो अब निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने बेसन नहीं लिखा कहीं पे। सारे काम निपटाने के बाद मैंने बनाया है चूरमा। आज पता चला कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद की छठी है, तो छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग लगता है और चूरमा प्रसाद बनता है। तो कढ़ी चावल तो मैंने बाय चांस ही बनाए थे, क्योंकि मुझे ये था कि कन्वीनियंट हो जाएगा, मुझे बार बार उठ के रसोई में नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे खुद डाल के खा लेंगे। डाल के क्या खा लेंगे, माँ दिया तो सो ही रही थी जब मैंने बनाई, तो मैंने ही बस वो कढ़ी दिन में 1 कटोरी खाई थी जो पराठों के साथ। समृद्ध ने अब खाया खाना, सुबह का गया हुआ, फिर दिन में जब वो स्कूल से आया तो वो दूध पीता या जूस पीता और चला जाता है। फिर उसके बाद अब आके उसने खाना खाया। दिया आज टिफ़िन भी नहीं लेके गई, क्योंकि उसने जब कढ़ी खाई ना तो उसको ना वॉमिट जैसा फ़ील होने लग गया। तो कह रही कि मम्मी मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं है, तो मैं आज ऑफिस से ही कुछ कैंटीन से खा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, कभी कभार तो चल जाता है। पर मैडम से चाइनीज़ खाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है कि चावल और कोई चाइनीज़ चाउमीन वगैरह ये सब चीज़ें मत खाना। कह रही हाँ मैं रोटी दाल ऐसी चीज़ ले लूँगी या पराठी वराठी ले लूँगी। तो फिर अब खाना वाना सब निपटाने के बाद मैंने कहा मैं थोड़ा सा चूरमा बना लेती हूँ। तो ये चूरमा अभी बना के लाई हूँ और गर्म है, ठंडा हो जाएगा फिर बॉक्स में भरूँगी।
तो भोग तो क्या ही लगाऊंगी, ना मैं नहाई हूँ और ना ये टाइम है भोग का, 11 बज रहे हैं। तो अब तो भोग का कोई टाइम नहीं है, बस भगवान का नाम ले लिया था बनाते हुए और थोड़ा सा अलग कटोरी में निकाल के वापस मिक्स कर दिया उनके नाम का निकाल के। तो अब मैं आई हूँ विदा लेने, अलविदा कहने, गुड बाय शुड बाय करने। तो जैसा कि मैं बता रही थी कल आपको कि कुछ दिमाग में चल रहा है, तो मैं उसको प्रोसेस कर रही हूँ। 2-3 चीज़ें दिमाग के अंदर हैं, बट मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगी। तो प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी फैमिली में 200 से ऊपर लोग हैं, पर कमेंट्स आते हैं कुछ 3-4 लोगों के। तो मैं उन्हीं 3-4 लोगों पे डिपेंडेंट हूँ कि अगर मैं कोई सजेशन मांगती हूँ या मैं कुछ आपसे डिस्कस करती हूँ, तो मुझे वही 3-4 लोगों के सजेशन आएंगे। तो मैं शायद उतना थॉरली वो डिसीजन नहीं ले पाऊँगी जो मैं लेना चाहती हूँ। तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप कुछ ना लिखिए, सिर्फ एक थम्स अप या थम डाउन करके मुझे भेज देंगे तो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं ऐसे ही डेली व्लॉगिंग करती रहूँ। कभी ना कभी तो आगे बढ़ ही जाऊँगी। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया इन दिनों में, मेरे बाद में भी कई लोगों ने शुरू किए हैं चैनल, और मैंने देखा है वो लोग ना किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर के सपोर्टिव है। लाइक उनके रिश्तेदार हैं, कोई भाई है, कोई भाभी है, कोई ननंद है, मतलब कोई ना कोई रिलेटिव है। तो मुझे पब्लिक का भी नहीं समझ आता कि पब्लिक नए बंदे को उतना चांस क्यों नहीं देती जितना कि एक स्टैब्लिश बंदे की पूरी फैमिली को दे देती है। पूरी की पूरी फैमिली, मतलब दूर दूर के रिश्तेदार भी कुछ और नहीं कर रहे हैं, ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 2-2 दिन के अंदर उनके चैनल जो है वेरीफाई हो रहे हैं। बट हमारे जैसे जो बिल्कुल ही अनटच है, मतलब किसी के रिश्तेदार नहीं है, किसी के टच में नहीं है। हाँ, मैं सपना से बात करती हूँ, बट मैंने कभी भी सपना से अपने आप को प्रमोट नहीं करवाया है, और ना ही मैंने किसी भी तरह से किसी और को इन्फ्लुएंस किया है कि आप मुझे प्रमोट करो क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगी तो लोग जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं ही थोड़ा सा कम पढ़ रही हूँ, या फिर लोग देखना ही वही सब चाहते हैं कि भाई मतलब लोगों की एक थिंकिंग होनी चाहिए ना कि भाई वो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं और उन्हीं का घर के 4-4 चैनल चलेंगे, 6-6 चैनल चलेंगे और 10-10 लोग उनके घर के ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, तो नए लोग कहाँ से जुड़ पाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप एक दिन में कितने ब्लॉग देख लेंगे? मैं भी जैसे ब्लॉग देखती हूँ कुछ लोगों के, तो ऐसा नहीं है कि 70 लोग करते हैं ब्लॉगिंग तो मैं 70 के 70 देखती हूँ। मैं भी कुछ चुनिंदा लोगों के देखती हूँ, 7-8 लोगों के देखती हूँ। तो ये एक ना माइंड प्रोसेस होता है। आप लोगों को भी ये चीज़, पब्लिक को भी सोचनी चाहिए कि नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, और भी लोग करते हैं, तो नए लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए। अगर उनका काम अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनके अंदर आपको कैपेबिलिटी लगती है, तो उनको भी बढ़ाना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट है यार कि थोड़ा सा ना लीक से हट के सोचो, लीक से हट के करो। जो नीडी है, जिसको काम की ज़रूरत है और वो कुछ कर नहीं सकता इसके अलावा, उसको सपोर्ट करो। बाकी तो जो हैं इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी फैमिलीज़ तो ऑलरेडी आगे आ जाती है। वो लोग तो बिना मांगे उनको सपोर्ट मिल ही जाता है, बट हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट मांगना पड़ता है। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, और कमेंट कीजिए इफ़ यू आर ओके विद माई वर्क। हाँ हाँ हाँ।